हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स सीरीज जो है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम हो वहां पे काम आने वाली है। तो आज इसका लेक्चर 9 है। ये पूरी सीरीज जो है मैं लास्ट वीक से जो है कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। तो जितने भी करंट अफेयर्स है मेरा मकसद यही है कि सारे करंट अफेयर्स जो है एक एक करके जो है लेक्चर के थ्रू जो है मैं कवर कर जाऊं, सो दैट आपके एग्जाम्स में जो भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आने वाले हैं उत्तराखंड से वो जो है आपकी इन लेक्चर्स में जो है कवर करने की मेरी कोशिश जो है चल रही है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले उत्तराखंड पीसीएस के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है चल रही है हमारे चैनल पे। 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है अवेलेबल है। और ये पूरी टेस्ट सीरीज जो आपकी उत्तराखंड पीसीएस पैटर्न में है, यानी कि 150 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के आपके कोई भी डाउट होते हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो है रखे जाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो है डिस्कशन भी पूरा क्वेश्चन पेपर का किया जाता है। और इस पूरी टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र 300 रुपये है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर रखी गई है, सो दैट जो है हर एक बच्चा जो है अफोर्ड कर पाए। और मॉक टेस्ट सीरीज का कितना बेनिफिट होता है एग्जाम में वो आप सभी को पता ही है। तो एनरोल कराने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए एंड जो है आप जो है टेस्ट जो है दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली खबर क्या है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है मिला था। तो 5 पर्सनालिटीज को मिला है। मैंने एक एक करके नाम लिख दिया है। मैं जो है राइटिंग करने में यहाँ पे थोड़ा टाइम जो है यहाँ पे सेव करूंगा, सो दैट हमारा लेक्चर का जो टाइम स्पैन है वो छोटा हो जाए और आप फटाफट जो है लेक्चर जो है देख पाओ। ठीक है, तो एनडी तिवारी को जो है एनडी तिवारी जी को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 में। किस फील्ड में? सिविल सर्विस की फील्ड में। सेकेंड अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। किस फील्ड में? राइटर की फील्ड में। तो एग्जाम में जो है दोनों चीज पूछ सकते हैं कि किस तरह से कि किसको मिला और कौन से क्षेत्र में मिला। ठीक है, तो लोक सेवा की जो है इसमें फील्ड में जो है एनडी तिवारी जी को मिला। रस्किन बॉन्ड को राइटर यानी राइटर में मिला। अनिल जोशी जी को जो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के फील्ड से मिला। नरेंद्र सिंह जी नेगी जो है वो सिंगर थे तो सिंगिंग के उसमें जो है मिला है। और लास्ट बचेंद्री पाल जो हम सभी को जानते हैं जो पर्वतारोही रही है और माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोही का मतलब माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो इस फील्ड में इनको मिला है। तो ये 5 नाम और इनके फील्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हमें इस चीज से कवर करना है। सेकेंड, इंडियाज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन जो है हल्द्वानी के अंदर खुला था। तो जो है अब ये इंडिया का पहला है, उत्तराखंड का पहला नहीं, तो इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे पहला एरोमेटिक गार्डन इंडिया का कहाँ खुला है। तो उत्तराखंड के अंदर खुला है और उत्तराखंड के अंदर कहाँ पे खुला है? हल्द्वानी में, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस खबर से हमें ये जो है देखना है। नेक्स्ट खबर आती है विष्णु देवी एंड कालू मेरा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल एनवलप जो है इशू किया था इन दो महान शख्सियत के जो है नाम पर। तो थोड़ा सा जानकारी जो है यहाँ पे देख लेंगे। पर्सनैलिटी न्यूज जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जो है वहां से जो है ये मैंने उठाया है। और विष्णु देवी जी के बारे में अगर जाने तो विष्णु देवी शाह जो उत्तराखंड की पहली महिला मानी जाती है, जो पहली फ्रीडम फाइटर है जो जेल गई थी, पहली फीमेल महिला जो जेल गई थी। तो इसलिए जो है वो हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो है प्रसिद्ध नाम है। विष्णु देवी शाह एग्जाम में आ सकता है। सेकंड नेम कालू मेरा। तो हमने अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड अगर पढ़ी है आप लोगों ने तो उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर जो है कालू मेहरा जी को माने जाते हैं, जिन्होंने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में जो है इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए जो है इनको उत्तराखंड का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर माना जाता है। तो ये दो नाम ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? उत्तराखंड हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या कार्य किए हमने देखे, एग्जाम में सीधा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड हेलीकॉप्टर समिट उत्तराखंड में हुई थी। सीएम ने जो है काफी सारे प्रोमिस किए थे और जो है एक विजन तैयार किया था कि हेलीकॉप्टर सेवाज को किस तरह से जो एक्सपैंड करना है हमारे स्टेट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी थीम क्या थी? वो थी इंडिया एट द रेट 75। जस्ट हमको ये याद करनी है, नथिंग मोर नथिंग लेस। नेक्स्ट खबर चलते हैं। यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जो है उत्तराखंड के 4 स्पोर्ट्स पर्सन को जो है अवार्ड मिला। अवार्ड क्या, उन्होंने मेडल जीते। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली जो है वो है निकिता चंद, जिसको जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इनका अवार्ड आपको याद रखना है और ये कौन से जिले से हैं तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये पिथौरागढ़ जिले से हैं और उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनका नाम नितिका चंद। ठीक है, सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन जयदीप रावत। जयदीप रावत जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जो हासिल किया है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। तो जयदीप रावत ये नाम याद कर रखना है। सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता है और ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इन तीनों का जो गेम है, जो इतने भी मैं नाम डिस्कस कर रहा हूँ तीनों का, ठीक है, निकिता चंद,
जयदीप रावत और नेक्स्ट जो है हमारे निवेदिता कर्की। ये तीनों जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो है ये जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें जो एक स्पोर्ट्स का अगर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, तो ऑब्वियसली ये बॉक्सर होंगे। तो थर्ड पर्सनालिटी, थर्ड स्पोर्ट्स पर्सन किसको, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उनका नाम है निवेदिता कर्की। ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं, कुमाऊं बोली और गढ़वाली बोली डे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2018 से 1 सितंबर को जो है एवरी ईयर 1 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज कुमाऊं बोली डे और 2 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज गढ़वाली बोली डे। तो एग्जाम में अगर आ सकता है कि कौन सा दिन गढ़वाली बोली डे या फिर कुमाऊं बोली डे, कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 1 सितंबर 2 सितंबर, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट न्यूज, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की जो उसको रैंक वाइज जो है ऑर्डर में जो है रैंक करती है। तो इस बार IIT रुड़की जो उत्तराखंड के अंदर है, उसको 7th पोजीशन मिली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कौन सी पोजीशन मिली है IIT रुड़की को अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग जो है, ठीक है। और टॉप 3 रैंकिंग अगर आप देखें तो IIT मद्रास को पहला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर यानी बैंगलोर को जो है सेकंड रैंकिंग मिली है और IIT बॉम्बे को 3। तो ये 3 चीज और साथ ही साथ IIT रुड़की को 7th पोजीशन मिले, ये भी हमने देख लिया अपने इस लेक्चर में। नेक्स्ट न्यूज क्या है, उत्तराखंड गेट्स GI टैग। तो उत्तराखंड के 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। अब GI टैग का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन से जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से अगर वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो वहां पे जो है उसको GI टैग मिल सकता है। तो इसी तरह से उत्तराखंड के 7 प्रोडक्ट को GI टैग मिला, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट है, आपको सातों के सातों नाम याद होने चाहिए, ठीक है, नाम याद होने चाहिए। उत्तराखंड ज्ञान, अब इनका मतलब क्या होता है इतना तो नहीं पता, लेकिन ये पिक्चर में जो है ये उत्तराखंड ज्ञान जो है, ज्ञान जो है ये इस तरह से ओखली रखी हुई है, शायद इसमें कुछ है, ठीक है। सेकंड है कुमाऊं चूरा ऑयल, ठीक है, इसको मिला है उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट, उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट। उत्तराखंड एपन, अच्छा इससे जो है एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2016 में जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मुंशियारी राजमा, उत्तराखंड तमता प्रोडक्ट, जितने भी तमता के प्रोडक्ट हैं, और उत्तराखंड थुलमा, उत्तराखंड थुलमा, ये तो ये पिक्चर मैंने जो है आपके सामने दी हुई है, ये साथ के साथ आपको नाम याद करने हैं, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो है आइडेंटिफाई करना होगा, तो सातों के साथ आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यस। तो उत्तराखंड का पहला पाम गार्डन भी जो है ओपन हुआ है। अब उत्तराखंड में काफी सारे, लास्ट लेक्चर्स में देख रहे होगे आप, एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक गार्डन ओपन हो रहा है, फर्न कंजर्वेशन सेंटर ओपन हो रहा है, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर ओपन है, तो काफी सारी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट एक ना एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है पार्क, गार्डन या फिर कुछ भी कंजर्वेशन सेंटर जो है ओपन हो रहा है। तो इन सब में कंफ्यूज नहीं करना, एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, सो दैट एग्जाम भी जब भी देने जाओ उससे पहले ये लिस्ट पूरी की पूरी रिवाइज कर लो। उत्तराखंड का पहला पाम गार्डन जो है हल्द्वानी में जो है ओपन हुआ है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। यही हमको सिर्फ जानना है, एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, इस ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हो आप, वीडियो देखते हो पूरी जो है देख के चले जाते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स जो है जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। इसमें आपको उत्तराखंड जीके भी कवर कराई जा रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उत्तराखंड जीके के लेक्चर चल रहे हैं जहाँ पे फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो आप वो भी लेक्चर्स ले सकते हो, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उत्तराखंड जीके की क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।